Good morning, all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are meeting after almost a week, and a new timetable is uh, arranged for the hostelers and also for the online students. So without wasting time, we will start today's session. Okay. So who will tell you what we have done last time? लास्ट में हमने क्या किया था? कौन सा हेट्रोसाइक्लिक हमने स्टडी किया था? कोई बता सकता है? Which heterocycle we have studied? Yes, quinoxalins. हमने जो भी हेट्रोसाइकल स्टडी किए हैं वो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय स्क्रीन. Okay, I think my screen will be visible. Is it visible? Yes, sir. ओके. तो हमने अभी तक जो भी हेट्रोसाइकल स्टडी किए हैं वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले हमने 1,3 डायजीन जो है वो हमने स्टडी किया था. किसी को उसका नाम मालूम है 1,3 डायजीन का? सबसे पहले हमने पिरिमिडिन स्टडी किया. ओके. उसके बाद हमने कौन सा हेट्रोसाइकल स्टडी किया था पिरिमिडिन के बाद? पायरेजाइन। यस, पायरेजिन. ओके. ये 1,3 डायजीन है. और पायरेजिन कौन सा डायजीन है? 1,4. 1,4 डायजीन है. यस. ओके. उसके बाद इन दोनों को हमने बेंजीन के साथ फ्यूज्ड किया. तो बेंजोपिरिमिडिन जो है उसका नाम क्या है? बेंजोपिरिमिडिन का नाम क्या है? और बेंजोपायरेजिन का नाम क्या है? ये मैंने आपको बताया था और वो हमने स्टडी किया. यस, क्विनाजोल, सॉरी, क्विनाजोलिन एंड क्विनोक्सालिन. ओके, क्विनाजोलिन एंड क्विनोक्सालिन. तो ये दोनों हमने स्टडी किए. ओके, यानी कि टोटल हमने 4 हेट्रोसाइकल स्टडी किए. पिरिमिडिन, उसका बेंजीन के साथ फ्यूजन यानी कि क्विनाजोलिन, और पायरेजिन और उसका बेंजीन के साथ फ्यूजन, उसका नाम है क्विनोक्सालिन. तो ये 4 हेट्रोसाइकल हमने स्टडी किए हैं. ओके. सो नाउ तीसरा जो 1,3 डायजीन है उसका नाम बता सकते हो? देयर आर डायजीन है. तो 1,2 डायजीन का क्या नाम है? 1,2 डायजीन का नाम क्या है? यस, पिरिडाजिन. ओके. सो पिरिडाजिन जो है आई थिंक वो आपको सेकंड यूनिट में है. तो हमको इसका बेंजीन के साथ जो फ्यूजन है वो आज हमको स्टडी करना है. सो बेंजोपिरिडाजिन जो है उसका नाम है, वो 2 टाइप का है. पिरिडाजिन जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है. मैंने अभी आपको बताया कि पिरिडाजिन में नाइट्रोजन जो है वो 2 है और उसकी पोजीशन है 1,2 पोजीशन, यानी कि उसका नाम है 1,2 डायजिन.
और उसका दूसरा नाम है पिरिडाजिन। आपको पिरिडाजिन से ही उसको याद रखना है। ओके, सो दिस इज 1,2-डायजिन। तो ये जो 1,2-डायजिन है उसको अगर आप बेंजीन के साथ फ्यूज करो तो देर आर टू ऑप्शंस, ठीक है, देर आर two types of compounds you can get. First, this is 1,2 फ्यूजन, इसको कहते हैं 1,2 फ्यूजन। आप देख सकते हो कि ये पिरिडाजिन रिंग है और ये बेंजीन रिंग है। ओके, और दूसरा जो ऑप्शन है वो ऐसा भी हो सकता है, नाइट्रोजन जो है वो इस पोजीशन पे हो। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बेंजोपिरिडाजिन, एक तो जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 1,2 पोजीशन पे हो। ओके, और अगर आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया होगा, आपको नोमेनक्लेचर में कहाँ तक पहुंचे, वेंकट सर ने आपको नोमेनक्लेचर करवाया होगा। सो कहाँ तक पहुंचे नोमेनक्लेचर में? फ्यूज्ड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हो गया है या बाकी है? नोमेनक्लेचर में फ्यूज्ड कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया है या बाकी है? बाकी है। ओके, सो उसमें अगर आप फ्यूज कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अगर आप स्टडी करोगे तो उसमें आपको साइड ऑफ फ्यूजन लिखना होता है। यानी कि सपोज ये दोनों कंपाउंड है, मैं आपको ये दोनों कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये जो है वो सिंपल रिंग है, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। इसमें भी ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये एरोमेटिक रिंग है। ओके, इसमें आपको साइड ऑफ फ्यूजन जो है वो लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे? तो याद रखें, हेट्रो एटम जो है वहां से आपको ये जो बॉन्ड है उसको आप ए बॉन्ड कह सकते हो, और ये जो है वो बी बॉन्ड है। इसको कहते हैं साइड ऑफ फ्यूजन, यानी कि साइड ऑफ फ्यूजन है वो है बी। द साइड ऑफ फ्यूजन इज बी हियर। यहाँ पर जो हेट्रो एटम है उसको अगर आप नाम दो ए बी सी से, तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। यानी कि जो साइड ऑफ फ्यूजन हुआ वो डी हुआ। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस से ही ये दोनों कंपाउंड, अच्छा ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग है? ये जो दो कंपाउंड है वो सेम होंगे या अलग होंगे? Isomer. These are isomers, yes. So isomers are different compounds. ये दोनों different compounds है। भले ही दोनों में रिंग कौन सी है, पिरिडाजिन रिंग ही है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग है। इसका नाम है सिनोलिन, आपको नाम से याद रखना है। और ये जो दूसरा कंपाउंड है उसका नाम है थैलाजिन। ओके, तो आपको नाम याद रखना है सिनोलिन और थैलाजिन। इसमें पी जो है वो साइलेंट है, पी को आपको बोलना नहीं है, पी इज साइलेंट। ओके, सो सिनोलिन और थैलाजिन ये दो कंपाउंड्स है किसके? पिरिडाजिन रिंग के। ओके, सो इन दोनों में पिरिडाजिन रिंग आई हुई है और वो बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया नाम और स्ट्रक्चर याद रखने के लिए। सो आई विल स्टार्ट नाउ। सो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, पीडीएफ? Yes, sir. Yes. Okay, so first of all you can see these are the two structures. Okay, इसमें नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर 1,2 पोजीशन पर है और इसमें 2,3 पोजीशन पर है, आप देख सकते हो। दोनों में हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सी है?
दोनों में हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सी है? विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज देयर? कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ये? दोनों में हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक ही है, कौन सी है? पिरिडाजिन। Pyridazine. यस दोनों में हेटेरोसाइक्लिक रिंग एक ही है, पिरिडाजिन। लेकिन बेंजीन के साथ जो फ्यूजन है उसकी साइड यानी कि उसके जो नंबरिंग है, पोजीशन है, वो अलग अलग है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। सबसे पहले हम ये जो कंपाउंड है वो हम स्टडी करेंगे। ओके, इसका नाम है सिनोलिन। कौन सा कंपाउंड सिनोलिन है? ये 4th नंबर वाला जो कंपाउंड है उसका नाम है सिनोलिन। सो इट इज ए पैल येलो सॉलिड। उसका जो एमपी है वो है 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन रिक्टर इन 1883। तो ये जो सिनोलिन है हम अभी उसका आप सिंथेसिस उसकी स्टडी करेंगे। ओके, सो उसके लिए मैं आपको फिर से उसका अच्छा सिंथेसिस कैसे करते हैं? सिंथेसिस के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंथेसिस के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका डिस्कनेक्शन हमें करना पड़ेगा। ओके, सो दिस कंपाउंड वी वांट टू सिंथेसाइज, इसका नाम है सिनोलिन। ओके, तो इसका मैं आपको डिस्कनेक्शन जो है वो आपको समझाता हूं। तो डिस्कनेक्शन के लिए हम आपको मालूम है कि ये डबल एरो है वो यूज किया जाता है। ओके, डिस्कनेक्शन के लिए कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक करोगे? विच बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन? कौन सा बॉन्ड आप ब्रेक करोगे? कार्बन और हेटेरोसाइक्लिक एटम। यस, कार्बन एंड हेटेरोसाइक्लिक जो एटम है, हेटेरो एटम है, वो बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और ये दोनों नाइट्रोजन जो है वो ये कार्बन के साथ अटैच है। ओके, तो आपको ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, यू कैन ब्रेक दिस कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और यहाँ पर कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन एटम्स आएंगे। तो मैं आपको वो बताता हूँ। हियर देयर इज ए 1 कार्बन, हियर देयर इज ए 1 कार्बन, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम एक दूसरे के साथ अटैच है। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर 2 नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच हो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है? इफ 2 नाइट्रोजन एटम्स आर अटैच और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप देख सकते हो देयर इज अ डबल बॉन्ड हियर, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी मुझे बताइए कि ये जो एन डबल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या कहते हैं? किसी को मालूम है एन डबल बॉन्ड एन फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं? ओके, तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं डायजो ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? डायजो ग्रुप। कोई बता सकता है ये डायजो ग्रुप कैसे बनता है? इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, FGI। तो आपको ये FGI मालूम होना चाहिए कि ये डायजो ग्रुप किस में से बनता है। आपने अगर ऑर्गेनिक स्पॉटिंग के प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक स्पॉटिंग में डाइस बनाते थे, अगर आपको मालूम हो तो ये डाइस किसकी बनती है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो तो डाइस बनती है? सी, these are the basic questions. N double bond and diazo group,
किस में से बनेगा, यानी कि FgI। तो याद रखो, प्राइमरी एमिनो ग्रुप अगर हो NH2 ग्रुप, उसका अगर आप डायजोटाइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायजोनियम ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कोई बता सकता है डायजोटाइजेशन कैसे होता है? व्हाट इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन? डायजोटाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है? डायजोटाइजेशन कोई बता सकता है? ये तो आपको 11th-12th साइंस में आया है, तो आप बता सकते हो कि डायजोटाइजेशन कैसे होता है। और अभी आपको डिस्कनेक्शन में भी आपको आया होगा फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन में, ये डायजोटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो याद रखिए, NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अगर ये एमिनो ग्रुप की रिएक्शन की जाए तो उसको कहते हैं डायजोटाइजेशन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। Yes, sir. सो डायजोटाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? एमिनो ग्रुप प्राइमरी, सी दिस इज ए प्राइमरी एमिनो ग्रुप, उसकी रिएक्शन अगर NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ की जाती है तब डायजो ग्रुप बनता है, इसे कहते हैं डायजोटाइजेशन। तो ये हमारा जो है वो स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा हुआ, इसका भी अगर आप FgI करोगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N जहाँ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप। यस, और यहाँ पर 2 कार्बन है, वहाँ पर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हो। यहाँ पर जो 2 कार्बन एटम है वहाँ पर आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हो। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हुआ। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर आप लिख सकते हो डायजोटाइजेशन, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, डायजोटाइजेशन। ओके, सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। तो सभी को मालूम पड़ा ये डिस्कनेक्शन? ओके, सो नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज अवर फर्स्ट सिंथेसिस, ये हमारी पहली सिंथेसिस है। तो आप देख सकते हो कि देर आर 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स है, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लिख सकते हो, देर इज अ डबल बॉन्ड हियर, और ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOH ग्रुप। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर पहली सिंथेसिस जो है वो आपको समझाता हूँ। सो दिस इज कार्बन, कार्बन और उसके साथ क्या है, COOH। लेकिन कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी। तो ये कार्बन की अभी 1 वैलेंसी दोनों कार्बन की बाकी है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड COOH। ये COOH लास्ट में निकल जाएगा तो ये कार्बन जो है वो NH2 के साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल। अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कनेक्शन, ये जो एमिनो ग्रुप है उसका हमें क्या करना है, ये जो एमिनो ग्रुप है उसका हमें क्या करना है, डायजोटाइजेशन। डायजोटाइजेशन। और उसका रिएजेंट क्या है डायजोटाइजेशन का? NaNO2 NaNO2 and HCl। यस, NaNO2 एंड HCl। एक्चुअली अगर आप 11th-12th साइंस में अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ उसका टाइटल है। अगर आप टाइटल देखोगे तो उसमें लिखा होगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सो नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर मालूम है किसी को? व्हाट इज नाइट्रस एसिड? किसी को मालूम है नाइट्रस एसिड क्या है?
ओके, नाइट्रस एसिड यानी HNO2। ओके, सो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है। सो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ डायजोटाइजेशन, और रिएक्शन किसके साथ है, NaNO2 प्लस HCl। रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। सी, अगर आपको मालूम हो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और रिएक्शन क्या होने वाली है, तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, COOH, and here there will be N double bond NCl, डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा। अगर आपको ये नहीं लिखना है N डबल बॉन्ड NCl, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिख दो। ओके, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी हो गई, और यहाँ पर अगर आप Cl जो है वो अगर आप उसको मिटाना चाहो, इसको ना लिखना चाहो, तो आप उसको नहीं ना लिखो। इसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ H2O। रिएक्शन विथ H2O, तो ये जो H2O के साथ रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, यानी कि वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन है उसकी एक वैलेंसी कम होगी, तो ये जो ऑक्सीजन है उसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो ये कार्बन के साथ अटैक करेंगे। सो फाइनली क्या होगा, ये देखिए, ये कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ, और ऑक्सीजन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है। इसके साथ जो ट्रिपल बॉन्ड था, वो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्या बना, डबल बॉन्ड। ओके, ये कार्बन है वो ये नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ अटैच है। दिस इज हाउ ए 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। आप देख सकते हो कि रिंग फॉर्मेशन हुआ। किसी को अगर ये स्टेप में समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। फिर से मैं आपको समझाता हूं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन जो है उसकी पॉजिटिविटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये कार्बन जो है उसकी एक वैलेंसी कम होगी, तो ये ऑक्सीजन जो है H2O का वो उसके ऊपर अटैक करेगा, यानी ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ ए 6 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड। फाइनली इसमें से H प्लस निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा। सो फाइनली यू विल गेट सिनोलिन। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, इन दोनों में डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर क्या है, COOH, और यहाँ पर H2O था, उसमें से H प्लस निकल गया और क्या बचा, OH। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द सिनोलिन इज प्रिपेयर्ड। तो ये रिएक्शन यहाँ पर बताई है। ओके, सो मैंने जो आपको समझाई वही रिएक्शन है। इसको कहते हैं इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हुआ है। किसी को अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हो। Just see the reaction, and if you have any query you can ask me. Okay, so this was our first synthesis. Now second synthesis के लिए भी फिर से डायजोनियम ग्रुप ही यहाँ पर लिया गया है।
सेकंड सिंथेसिस के लिए भी डाइजोनियम ग्रुप ही यहाँ पर लिया गया है। आप देख सकते हो दिस इज डाइजोनियम ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एंड। ओके, यहाँ पर जो 2 कार्बन हमने पहले लिए थे उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिया था, यहाँ पर क्या लिया है, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? विच ग्रुप इज दिस? COCH3 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? COCH3 ग्रुप को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? यस, एसिटाइल ग्रुप। यस, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। वेरी गुड। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल। इसके लिए फिर से मैं आपको ये रिएक्शन जो है वो समझाता हूं। इसमें किसी को कोई क्वेरी है पहली सिंथेसिस में? ओके, so I think there is no query in the first synthesis. Now we will study the second synthesis. Second synthesis के लिए भी सेम ही स्टार्टिंग मटेरियल है। Just 1 second. Second synthesis. यहाँ पर जो है वो आप डाइजोनियम सॉल्ट लिया है, यानी कि एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर COCH3। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले टोटोमेरिज्म होती है। याद रखो, जहां कहीं भी इसको कहते हैं एक्टिव मिथिलिन ग्रुप या तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप। एक्टिव मिथाइल ग्रुप किसे कहते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको शायद BSc में आप जो भी यहाँ के स्टूडेंट है उनको मैंने ये करवाया था टॉपिक, एक्टिव मिथिलिन या तो एक्टिव मिथाइल ग्रुप। किसे कहते हैं? कि जब भी कार्बोनाइल ग्रुप जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बाजू के कार्बन के ऊपर अगर हाइड्रोजन आए हुए हो तो उसको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन एक्टिव है, तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म होती है। कोई बता सकता है कैसे टोटोमेरिज्म होगी? सकता है? How this tautomerism takes place? तो याद रखो, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ओके, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। 3 में से 1 हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? OH और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2। और यहाँ पर क्या है? एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड है वो ये नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। सो देयर विल बी ए साइक्लाइजेशन, अगेन इट इज ए इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। यहाँ पर OH कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड था अभी क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CH2, ये कार्बन जो है वो किसके साथ अटैच होगा? ये नाइट्रोजन के साथ, ओके, और यहाँ पर एक और नाइट्रोजन। इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप, सेकंड स्टेप। यहाँ पर किसी एक एटम की एक वैलेंसी कम है। किसकी वैलेंसी कम है यहाँ पर? CH2। CH2 की तो वैलेंसी कंप्लीट है, ये कार्बन की वैलेंसी जो है वो इनकम्प्लीट है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
प्रोटोनेशन होगा, यानी कि यहाँ पर एक और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग, कार्बन, सॉरी यहाँ पर प्रोटोनेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है वो अपना लॉन पेयर जो है वो कार्बन को डोनेट करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड। यहाँ पर यहाँ पर से CH2, वो तो एज इट इज है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। तो दिस इज हाउ आप देख सकते हो कि ये क्या बना, सिनोलिन बना, लेकिन यहाँ पर कीटो ग्रुप है। और फाइनली फिर से इसमें टोटोमेरिज्म होगी, यानी कि एक ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का कीटो ग्रुप का क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर CH2 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, उसमें से क्या हो जाएगा, CH। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक सिनोलिन। ये सिनोलिन की दूसरी सिंथेसिस है, सेकंड सिंथेसिस। सो किसी को अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। दोनों सिंथेसिस में आप देख सकते हो कि कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लिया है हमने, डायजोनियम सॉल्ट लिया है। कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, डायजोनियम सॉल्ट। ओके, दिस इज द की फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज अवर सेकंड सिंथेसिस। आप देख सकते हो, ध्यान से देख लीजिए, इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, इसके आगे का कंपाउंड, यानी कि इसका जो प्रीकर्सर है वो कौन सा होगा, इसके पहले का जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड N की जगह पे NH2। यस, यहाँ पर जो डायजो ग्रुप है उसकी जगह पर यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, तो उसका नाम होगा 2 एमिनो एसिटोफिनोन। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है। एक्चुअल में कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है। सो यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर एमिनो ग्रुप है NH2, और यहाँ पर COCH3, तो इसका नाम है 2 एमिनो एसिटोफिनोन। ओके, इसका डायजोटाइजेशन किया गया हो, डायजोटाइजेशन होगा तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। सो दिस वाज अवर सेकंड सिंथेसिस। Okay, so now we will move to our third synthesis. तो थर्ड सिंथेसिस के लिए again I will explain you in this whiteboard. सो थर्ड सिंथेसिस, उसके लिए मैं आपको फिर पहले जो हमको बनाना है सिनोलिन, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखता हूँ। Here there is a nitrogen and there is also here nitrogen. Okay, so यहाँ पर क्या है कि जो डिस्कनेक्शन होता है वो यहाँ से होता है। The disconnection is from here, यहाँ से डिस्कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि there is a N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर कार्बन है। तो हम ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो यहाँ से हम लेने वाले हैं। सो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। ये एक अनयूजुअल डिस्कनेक्शन है। ये जो हम नॉर्मली जो डिस्कनेक्शन करते हैं उसके जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है।
यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ आप देख रहे हो कि कार्बन है। ओके, कार्बन के साथ हम लेने वाले हैं C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग। यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो दिस इज अवर स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आपको मालूम हो तो ये जो C डबल बॉन्ड NH है, इसको कहते हैं शिफ्ट बेस कहते हैं इसको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी है। ये मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आपको बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये फंक्शनैलिटी जो है वो याद रख लीजिए। इसकी रिएक्शन होती है COCl COCl, इसकी रिएक्शन होती है COCl2 के साथ। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl जो है वो निकल जाएगा -HCl। ओके, सो ये नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा। ये नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच होगा, CO के साथ अटैच होगा। और ये CO के साथ क्या अटैच है, COCl। बाकी का सब कुछ एज इट इज है, N सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड CH और उसके साथ फिनाइल रिंग। ओके, इन नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप, it is reacted with AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर आपको मालूम है कि हाइड्रोजन अवेलेबल है। ये हाइड्रोजन और ये Cl जो है वो निकल जाएगा, यानी कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। ये कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से ये स्टेप देखें। ये कार्बन जो है उसके साथ कौन सा कार्बन अटैच होगा, ये CO। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CO। ये CO के साथ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O अगेन, और इसके साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजन। यानी कि ये कितने मेंबर की रिंग हुई, कितने मेंबर की रिंग हुई, ये 5 मेंबर रिंग हुई। ओके, हमको 6 मेंबर रिंग चाहिए लेकिन यहाँ पर 5 मेंबर रिंग हुई है। तो ऑब्वियसली ये रिंग जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिंग ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको 5 मेंबर रिंग नहीं लेकिन 6 मेंबर रिंग चाहिए, इसीलिए ये रिंग को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो कहाँ से ओपन करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडिया। रिएक्शन क्या होती है, आप देखिए, दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम। ये जो बॉन्ड है CON, इसको कहते हैं एमाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है इसको कहते हैं एमाइड, और बेस की प्रेजेंस में ये एमाइड का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ बेस दिस एमाइड बॉन्ड इज ब्रोकन। तो ये कार्बन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कौन बताएगा, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कोई बता सकता है। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। यस, कार्बन विल गेट पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, दिस इज फिनाइल रिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, उसके साथ डबल बॉन्ड से CH और उसके साथ फिनाइल रिंग। यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH माइनस। यानी कि ये क्या बना,
COOH। ये मालूम पड़ा कैसे ये COOH होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ OH माइनस, यानी कि ये COOH हो गया। ओके, और फाइनली क्या होता है, ये जो आपको मालूम है कि ये कीटो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, उसमें पोलैरिटी क्या होती है? दिस कार्बन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव। तो ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये डबल बॉन्ड ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और ये नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होगा। So there will be a double bond between two nitrogen atoms। नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ क्या अटैच है? फिनाइल रिंग। ओके, ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा कीटो कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और साथ ही साथ ये कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, COOH। तो दिस इज हाउ ए साइक्लाइजेशन अकर्स। यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग थी उसका क्या हो गया? अभी 6 मेंबर रिंग हो गया। ओके, एंड फाइनली इसका प्रोटोनेशन होगा, सॉरी इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि COOH ग्रुप इज रिमूव्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C, ऑक्सीजन नेगेटिव था, वहां पर OH। ओके, यहाँ पर से COOH निकल गया, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर फिनाइल रिंग। So this is how you can make this सिनोलिन रिंग। यहाँ पर CH होगा। तो ये रिएक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। See, you can see this reaction। ओके, ध्यान से ये रिएक्शन देख लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, सो दिस आर द सिंथेसिस पार्ट दैट वी हैव टेकन एंड दैट इज कंप्लीटेड। सिंथेसिस पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो सिनोलिन इज ए वीक बेस, उसका pKa वैल्यू है 2.51। It forms salts with acids like hydrochloric acid and picric acid. It is also quaternized with alkyl halides। क्वाटरनाइज का मतलब है, कोई बता सकता है ये दोनों नाइट्रोजन जो है वो सेकेंडरी है, टर्शरी है या प्राइमरी है? दिस नाइट्रोजन इज सेकेंडरी और टर्शरी? ये जो नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी है या टर्शरी है? कोई बता सकता है? ये दोनों नाइट्रोजन सेकेंडरी है या टर्शरी है? इट इज ए टर्शरी नाइट्रोजन, यस। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन है वो टर्शरी है, यानी कि अगर इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ होती है तो वो क्वाटरनरी हो जाता है, इसको कहते हैं क्वाटरनाइजेशन। ओके, सो अल्काइल हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन होगी, यानी कि मिथाइल आयोडाइड या तो इथाइल आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन होगी तो इसको क्वाटरनाइजेशन कहते हैं। ये नाइट्रोजन जो है वो क्वाटरनरी हो जाएगा। फिनोलिन इज टॉक्सिक
and shows some antibacterial actions against Escherichia coli. ये E. coli जो है वो बैक्टीरिया का नाम है, बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है ये. ओके, सो ये सिनोलिन जो है वो उसकी थोड़ी सी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है. In general, electrophilic substitution in benzodiazepines has not been extensively examined. यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है ये बेंजोडायजिन्स का वो ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन द डायजिन्स डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अनलेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो ही डायजिन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. द बेंजोडायजिन्स ऑन द अदर हैंड आर वेरी रिएक्टिव. ठीक है, डायजिन और बेंजोडायजिन में क्या डिफरेंस है कि बेंजोडायजिन जो है वो रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग. ओके, बेंजोडायजिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, उसकी वजह से वो रिएक्टिव है. एंड द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस ऑन दिस रिंग. यानी कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है. सो आपको मालूम है कि नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, HNO3 प्लस H2SO4. सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नाइट्रेशन हुआ है और नाइट्रेशन जो है वो फिनाइल रिंग के ऊपर हुआ है. तो कोई मुझे इसकी पोजीशन बता सकता है कि ये कौन सी पोजीशन पर नाइट्रेशन हुआ है? ये दो पोजीशन जो है वो कौन सी पोजीशन है? Which two positions are this? ये कौन सी पोजीशन है? यस, 5 and 8. यानी कि ये कंपाउंड का नाम है 5 नाइट्रोसिनोलिन और ये कंपाउंड का नाम है 8 नाइट्रोसिनोलिन. नंबरिंग आपको यहाँ से देनी है. सो 1 2 3 4, दिस इज 5th पोजीशन, 6th 7th and 8th. So 5 nitro and 8 nitrosinolin is the name of this product. इसका परसेंटेज है 54 और ये 46% इल्ड में बनता है. ये कौन सी रिएक्शन, हमने उसका एग्जाम्पल लिया, ये कौन सी रिएक्शन है इन जनरल? ये कौन सी रिएक्शन है? ये कौन सी रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके, कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन. नाउ वी विल सी द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं. सो न्यूक्लियोफाइल्स कैन बी अटैच एज अल्कोक्साइड. अल्कोक्साइड यानी कि OR माइनस. ओके, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, उसको अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं. फिर फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉक्सी ग्रुप अगर अटैच होता है तो फिनॉक्साइड उसको कहते हैं. एमोनिया के साथ रिएक्शन हो सकती है, एमाइंस के साथ रिएक्शन हो सकती है. मैंने आपको नंबर ऑफ रिएक्शंस बताई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो ये सारी उसके एग्जांपल्स है. विथ H2O2. H2O2 जो है वो भी न्यूक्लियोफिलिक है. सो H2O2 इन एसिटिक एसिड गिव्स एन ऑक्साइड. नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अगर अटैच होता है तो उसको एन ऑक्साइड कहते हैं. तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम्स है. आप देख सकते हो कि सिनोलिन में 2 नाइट्रोजन एटम्स है. अगर H2O2 के साथ रिएक्शन होती है तो आपको मालूम है कि H2O से इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है. तो हमेशा क्या होता है कि ये जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो अटैच हो जाता है, वो निकल जाता है. तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा. नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई, वो क्वार्टरनाइज हो गया, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सेम वे ये नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो सकता है. सो इट विल मेक सिनोलिन 1 ऑक्साइड और सिनोलिन 2 ऑक्साइड. दिस इज सेकंड रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन है इसका रिडक्शन जो है
सॉरी, यहाँ पर जो एरो है वो यहाँ पर गलत लिखा है। जस्ट 1 सेकेंड। यस, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन जो है वो सोडियम और इथेनॉल के साथ यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो एक कार्बन जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। इसको आप याद रख लो। ये कंपाउंड को, अच्छा ये 5 मेंबर रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये कौन सी रिंग है, किसी को मालूम है? ये जो 5 मेंबर रिंग है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ये कौन सी रिंग है? ये जो 5 मेंबर रिंग है ये कौन सी रिंग है? कोई बता सकता है? यस, इट इज ए पायरोल रिंग। ओके, ये पायरोल रिंग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन एटम रिडक्शन से निकल जाता है। ओके, सो दिस 6 मेंबर रिंग इज कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग। इसको कहते हैं बेंज पायरोल। ये पायरोल रिंग है, वो बेंजीन के साथ अटैच है, लेकिन उसका जनरल नेम है इंडोल। ओके, इसका जनरल नेम क्या है? इंडोल। याद रखो, ये नाम आपको हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं, इंडोल्स की केमिस्ट्री। सो इंडोल क्या है? बेंज पायरोल। तो ये कार्बन जो है वो एज इट इज ए मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी अटैच है। सो इट इज 3 मिथाइल इंडोल यहाँ पर बना है, यानी कि 2 नाइट्रोजन में से एक नाइट्रोजन निकल गया है। ये रिडक्शन रिएक्शन है सोडियम इथेनॉल के साथ। साथ ही साथ अगर प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन करोगे, ये एरो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए। ओके, ये जो एरो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब मैं आपको ये रिएक्शन यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि इसमें गलत लिखा है। सी, दिस इज सिनोलिन। ये सिनोलिन है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, उसका रिडक्शन हुआ है बाय निकल एंड H2। तो क्या होता है, 1 2 3 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा। इट इज एडिशन रिएक्शन। सो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या हुआ, NH, और यहाँ पर CH3। सो दिस इज द रिडक्शन प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो ऐड होते हैं। यहाँ पर निकल नहीं है, प्लेटिनम लिया गया है। ओके, सो ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर समझाई। Okay, so this is how you can understand this सिनोलिन compound, सिनोलिन chemistry. So यह सिनोलिन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसकी सिंथेसिस और रिएक्शंस दोनों हमने स्टडी किए। ओके, ये जो कंपाउंड है उसमें आप देख सकते हो कि ये जो रिंग है वो सिनोलिन रिंग है। अगर उसके साथ बेंजीन रिंग एक और अटैच होती है, यानी कि इसको 3,4 बेंजोसिनोलिन है, उसको कहते हैं, और उसका नाम है फेनाजोन। तो आपको ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फेनाजोन। फेनाजोन का स्ट्रक्चर क्या है? तो वो सिनोलिन का ही डेरिवेटिव है, उसमें एक और यानी कि एक एक्स्ट्रा बेंजीन रिंग जो है वो अटैच हुई है। फेनाजोन इज ए सिनोलिन डेरिवेटिव, यानी कि 3,4 बेंजोसिनोलिन उसका नाम है। तो ये 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज फेनाजोन। इट इज ए 3,4 बेंजोसिनोलिन। ओके, सो हियर सिनोलिन केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। किसी को कहीं भी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, otherwise you can share your numbers for attendance. Thank you all of you for joining me.